हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल। मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है SSCB। सो गाइज, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली कवर करना है अगस्त सितंबर में आए हुए वेरियस इंडेक्सेस का जो न्यूज में थे। इंडेक्सेस क्या होते हैं? पर्टिकुलरली कोई कंपनी होती है, कोई मैगजीन होती है, कोई मीडिया हाउस होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चीज पर किसी कंट्री को रैंक देते हैं कि भाई आपके देश में मीडिया अच्छी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, पॉल्यूशन, ये सब चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, बिना टाइम गवाए हम लोगों ने इनको पढ़ना है आज। तो पहला जो आपका इंडेक्स आएगा दैट इज सेफ सिटीज इंडेक्स 2021। सेफ सिटी इंडेक्स बहुत आता है एग्जाम में, इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये रिलीज करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU। ठीक है, ये EIU का हेडक्वार्टर आपको लंदन में मिलेगा देखने के लिए। EIU का हेडक्वार्टर भी बहुत बार आता है, जिसे रिलीज करता है। ठीक है, अब ये टॉप रैंक मिला है कोपेनहेगन को। डेनमार्क की क्या है, कैपिटल है। आपको पता है जो भी इंडेक्स होगा उसमें आपको फिनलैंड और आपको डेनमार्क जैसी कंट्रीज ही देखने को मिलेंगी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं इनको। ठीक है, तो कोपेनहेगन जो कैपिटल है डेनमार्क की, इसको फर्स्ट रैंक मिला है। टोरंटो जो कि कहां पे है, टोरंटो आपको मिलेगा गाइस कनाडा में, तो ये सेकंड रैंक मिला है। सिंगापुर, सिंगापुर तो आपको पता है सिंगापुर की कैपिटल भी खुद सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर ने अपने आप को इतना डेवलप करा हर एक चीज में। आज से 50 साल पहले वो एशिया की मलिन बस्तियों में आती थी, लेकिन आज की डेट में नंबर 1 है। तो सिंगापुर को थर्ड रैंक मिला है। सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में, इसको फोर्थ रैंक मिला है। टोक्यो जो कि जापान की कैपिटल है, इसको 5 रैंक मिला है। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत का नई दिल्ली सेफ सिटीज इंडेक्स में 48वें नंबर पर है और मुंबई को मिला है 50वां रैंक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ये पक्का आएगा आपके एग्जाम में, पक्का यहाँ से क्वेश्चन एक आने वाला है। इंडिया की रैंकिंग तो आपसे पूछेगा। ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। सबसे खराब परफॉर्मर आपका यार यंगून। यंगून किसकी कैपिटल है आपको पता है? अभी 2-3 महीने पहले जो म्यांमार की एक तरीके से सेना थी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। आंग सान सू की सरकार को तख्ता पलट कर दिया। उसको एक तरीके से जो लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार थी उसे हटा दिया और उन सबको नजरबंद करके जेल में बंद कर दिया। तो आज की डेट में यंगून जो है सेफ सिटी नहीं है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस दी गई यंगून को। ठीक है, इसका पहला नाम था रंगून। अगला देख लो, पहला एडिशन आया है नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। हालांकि किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी स्टेट को, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, उनको इन्होंने कोई रैंकिंग नहीं दी है, लेकिन पहला ये आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो हमारे होते हैं टोटल 17 होते हैं, 15 होते हैं कहीं पे। तो यहाँ पे क्या करा है, नीति आयोग ने पहली बार नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स को क्या करा है, एक तरीके से इन्होंने प्रिपेयर करा है। तो इसे नीति आयोग का करता है, रिलीज करता है, और इसमें टेक्निकल सपोर्ट ली जाती है UNDP की। UNDP का मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, ये एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई गई है हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए। ठीक है, तो ये आपने इस चीज का ध्यान देना है। यहाँ पर NER डिस्ट्रिक्ट यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स एंड डैशबोर्ड। इसमें क्या है कि इसमें कुछ रिपोर्ट्स दी गई हैं, कुछ बताया गया है, और साथ ही साथ 84 इंडिकेटर्स है, जिसमें कुछ आपको एजुकेशन मिल जाएगा, साफ सफाई मिल जाएगी, लाइटनिंग मिल जाएगी, पावर मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, तो बहुत चीजें हैं। तो इन सबको मिलाकर कुछ 15 ऐसे गोल्स बनाए गए हैं, SDG गोल्स, जो इन टारगेट को फिक्स करेगा कि भाई यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में हमने क्या करना है, पर्टिकुलरली यहाँ पे एक तरीके से डेवलपमेंट करना है। तो ये मेजर क्या करता है, परफॉर्मेंस करता है। आपके डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस क्या रही, कितने 8 स्टेट जो हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अब ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के 8 स्टेट कौन कौन से नॉर्थ ईस्ट में? वैसे 7 आते हैं, 7 सिस्टर्स बोलते हैं उनको, लेकिन हम पर्टिकुलरली सिक्किम को भी अगर ले लेंगे इसमें, तो वो 8 स्टेट हो जाएंगे हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इनके लिए पर्टिकुलरली आप देखोगे कि एक मंत्रालय भी बनाया गया है। तो अगर मैं बात करता हूं पहला, तो ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, ANP से डिनोट कर देता हूं। दूसरा हो गया आपका असम। ठीक है, तीसरा हो गया आपका मणिपुर, चौथा हो गया आपका मेघालय, पांचवा हो गया आपका मिजोरम, छठा हो गया आपका यहाँ पे नागालैंड, सातवां हो गया आपका त्रिपुरा, आठवां हो गया आपका सिक्किम। ये हो गए आपके 8 के 8 नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब कि जिसमें बताया गया है कि आपको ये 8 जो स्टेट्स हैं
इनका क्या करना है, एक तरीके से इनकी जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर एसडीजी गोल्स है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें आपको एजुकेशन पैरामीटर मिल जाएगा, इसमें आपको सोशल डेवलपमेंट मिल जाएगा, पॉलिसीज मिल जाएंगी। तो इन सब का जो विकास होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में चेक करा जाएगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है, जिला जो है वो कितना आगे बढ़ रहा है। ठीक है गाइस, एक निवेदन है आप सभी से, काफी सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों से, तो आपने क्या करना है कि आपने चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मेरा मोटिवेशन इसमें सिर्फ यही है कि आप लोग अगर हमको सब्सक्राइब करते हो तो एग्जाम बी के ये जो एग्जाम बी को और मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए, और भी ज्यादा हम लोग क्या लेके आते हैं, कंटेंट लेके आते हैं, अच्छा कंटेंट लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने क्या करना है, आपने चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। ठीक है, इतना मोटिवेशन मैं आप लोगों से, इतनी हेल्प मैं आप लोगों से मांगता हूँ। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं, ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्टेशन इंडेक्स। तो ये बोल रहा है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आज की डेट में, कौन सी कंट्रीज, जैसे इंडिया में तो इलीगल है आज की डेट में भी, क्रिप्टो करेंसी इलीगल है, लेकिन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, अपना रही है उनको। हालांकि इसमें आपको इंडिया ही मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है इलीगल काम इंडिया में सबसे पहले होता है। तो ये रिलीज करता है Chainalysis। याद रखना आप कि ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स आपको कौन जारी करता है, Chainalysis। तो ये इंडिया को यहाँ पे सेकंड रैंक मिला है। सबसे चौंकाने वाली बात कि इंडिया में ये इलीगल है। अब 154 नेशंस में क्या हुआ था, एक तरीके से ये पोल हुआ था, एक तरीके से ये रैंक दिया गया था। तो ये इंडेक्स बताता है कि वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो एडॉप्टेशन है, यानी कि जो अपना रहे हैं लोग, ये 881% बढ़ा है। आपको पता है ना, बिटकॉइन हो गया, Binance हो गया, XRP हो गया, बहुत सारे ऐसे बिटकॉइन आज की डेट में आपको देखने को मिल जाएगा, डॉगी कॉइन। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर में 881% इतनी बड़ी छलांग मारी है इसने क्रिप्टो करेंसी में। ठीक है, टॉप रैंक में कौन है, वियतनाम है, जो आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी का एकदम बहुत ज्यादा वहां पे चलन चल रहा है। दूसरा आपको पता है इंडिया, तीसरे में पाकिस्तान, फिर आएगा यूक्रेन, यूएस का 8वां नंबर है, जबकि बिटकॉइन वहीं से, और चाइना भी इसमें 13th नंबर पर है क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने में, चाहे वो इलीगली हो चाहे वो लीगल हो। ठीक है, क्योंकि इंडिया में तो ये इलीगल है। लाइफ फ्रीडम इंडेक्स, जीवन की स्वतंत्रता का सूचकांक, 2021 की रिपोर्ट है, इसे रिलीज करती है HDFC बैंक है जो हमारा, विद नेल्सन IQ। इन्होंने 14 सिटीज में क्या करा है, इसको एक तरीके से रिलीज करा है। तो वो 14 सिटीज में से मैं आपको बता देता हूं, जो इनकी एक तरीके से यहाँ पे बता देता हूं, 6 तो मेट्रो सिटीज हैं हमारी, जहां पे मेट्रो होती है, बेसिकली उसको मेट्रो सिटीज बोलते हैं, जहां पे 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या होती है। ठीक है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये 6 तो आपकी हो गई एक तरीके से मेट्रो सिटी, और साथ ही साथ इन्होंने 4 टीयर 1 सिटीज को भी रखा। टीयर 1 सिटीज होती है मेट्रो सिटीज के बाद, जो मतलब क्या होती है, अर्बन होती है, कोची, इंदौर, लुधियाना, भुवनेश्वर, और 4 टीयर 2 सिटीज। टीयर 2 सिटीज में आपकी देहरादून आ जाएगा, जैसे मतलब ऐसे सिटीज जो पॉपुलर हैं, जो जहाँ पे एक तरीके से वहां पे जनसंख्या भी काफी है, लेकिन वहां पे डेवलपमेंट अभी उस फेज से नहीं हुआ। तो कुल 14 सिटीज क्या करी इन्होंने इस इंडेक्स में लिए। हालांकि इन्होंने किसी को इसमें से फर्स्ट सेकंड रैंक नहीं दिया, अभी इसको पैरामीटर कर रहे हैं। इनकी जो रैंक आती है उस हिसाब से इन्होंने बोला है कि हम इनको चेक कर रहे हैं। हम पर्टिकुलरली जब हमारा चेकिंग हो जाएगा, रिपोर्ट हो जाएगा, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इनको पर्टिकुलरली हर एक टीयर के हिसाब से इनको एक रैंक देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले उसमें। तो ये है आपका हाउस फ्रेश रिपोर्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन के ऊपर निकालते हैं ये लोग। हाउस फ्रेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो गाजियाबाद शहर है, इसको सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड शहर बताया गया है। अभी ये आपने ध्यान रखना है। तो ये सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड शहर ऑफ द वर्ल्ड कितना, 2020, ये रिपोर्ट 2021 की है, 2020 में ये बताया इन्होंने कि ये जो गाजियाबाद है बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है। अब मैं बताता हूँ, अगर कंट्री वाइज हम देखें सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन सा है, देश कौन सा है, तो यहाँ पे आएगा आपका बांग्लादेश, इसके बाद सेकंड नंबर में पाकिस्तान, थर्ड में आपका इंडिया आएगा, सेकंड नंबर में पाकिस्तान, थर्ड में इंडिया, फोर्थ में आपका मंगोलिया। मंगोलिया कैपिटल है उल्टन बटर, ये भी आपका याद रखना, चंगेज खान की धरती। तो बांग्लादेश फर्स्ट रैंक में, इंडिया का रैंक आप याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ सिटी, जैसे गाजियाबाद को सेकंड सिटी मिला है, तो फर्स्ट सिटी कौन है, तो ये चाइना का होटन एक प्रांत है, यहाँ पे इसको मिला है फर्स्ट सबसे गंदा शहर पूरी दुनिया का, चाइना को, ये चाइना डिजर्व भी करता है। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड, क्योंकि चाइना ने डायरेक्टली बोला है कि हम एक डेवलपिंग कंट्री अभी आज की डेट में, इसलिए हमारे देश कार्बन को क्या करेगा, बहुत ज्यादा एक तरीके से हम उसको निकालेंगे। हमारी इंडस्ट्रीज चलनी है, हमारी
का फैक्ट्रीज चलनी, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज है, तो कार्बन हम जितना हो सकता है हम इसको क्या करेंगे, निकालेंगे। तो यहाँ पे कार्बन निकालेंगे तो ऑब्वियसली पॉल्यूशन बढ़ेगा। और बांग्लादेश का जो मणिकगंज है, इंडिया का सेकंड मिला है गाजियाबाद, तो थर्ड रैंक मिली है बांग्लादेश के मणिकगंज को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है। तो ये 3 पॉल्यूटेड सिटीज मैंने आपको बता दी, होटन, गाजियाबाद और मणिकगंज, ठीक है। कंट्री में हो गया आपका बांग्लादेश हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर इंडिया हो गया, फिर मंगोलिया हो गया। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसे बोलते हैं FII, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसे प्रिपेयर करता है RBI। RBI की स्थापना 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये आपने ध्यान रखना है। वर्तमान में इसके जो एक तरीके से गवर्नर है वो आपने मुझे कमेंट में बताना है, इसके गवर्नर कौन है, पहले गवर्नर कौन थे, अंग्रेज थे वो भी आपने मुझे बताना है। अंग्रेजी गवर्नर के बाद सबसे पहले एक गवर्नर आए जो भारतीय थे, सबसे लंबे कार्यकाल भी उन्हीं का ही है, तो वो CD देशमुख है। मैं आपको बता दूं, 2 आंसर आप लोगों ने मुझे बताने हैं कमेंट में। पहले ब्रिटिश गवर्नर, यानी कि पहले गवर्नर भी वही है, और वर्तमान में कौन है गवर्नर और उनका रैंक क्या है, ठीक है। नंबर वा कौन सा है, बोलते 47 थे, 48 थे, 25 थे, 27 थे, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है, RBI क्या करता है, RBI पर्टिकुलरली हर सेक्टर के क्या होते हैं, रेगुलेटर होते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज होती है। जैसे कि बैंकिंग का RBI है, रेगुलेशन करने वाला। इन्वेस्टमेंट का कौन है, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट में हो गया आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इंश्योरेंस में हो गया आपका IRDAI, पोस्टल में भी है, पेंशन में PFRDA, ठीक है। इन्वेस्टमेंट और उसको देखेंगे तो आप SEBI निकाल सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन भी होता है, SEBI भी आप इसे बोल सकते हो। तो कुछ यहाँ पे क्या है, सेक्टर है। तो ये क्या करते हैं कि इन सेक्टर की जो रिफॉर्मिंग, जो एक तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज है, उन सब की रिपोर्ट को लेते हैं, उन सबसे एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं, उनकी रिपोर्ट, उनके साथ मीटिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं एनुअली। क्या करते हैं, जुलाई में हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कि भारत में कितना आर्थिक रूप से हमने आगे बढ़ावा दिया है, कौन सी कंपनी आगे बढ़ी है, कौन सी कंपनी पीछे हुई है। तो आपने सिर्फ इतना जानना है कि इसे RBI क्या करता है, पब्लिश करता है। कब करता है, जुलाई में, और ये एनुअली ये रिपोर्ट आती है। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो युवा विकास सूचकांक, ठीक है, विश्व युवा विकास सूचकांक, इसे रिलीज करता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट। कॉमनवेल्थ कौन सी कंट्रीज होती है जहां पर अंग्रेजों ने कभी शासन करा था, तो कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट लंदन, UK में। अब भारत को इसमें 122वां स्थान मिला है, 181 कंट्रीज तो यहाँ पर टोटली थी। अब ये क्या बोलते हैं कि हम यंग पीपल को देखेंगे कि वो कितना समाज के विकास के लिए जागरूक है, कितना समाज के विकास के लिए आगे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो सोसाइटी, पॉलिसीज और इन सब का फायदा उठा पा रहा है कि नहीं पा रहा है, जो भी सरकार उसको दे रही है, जो भी वो करना चाहता है समाज के लिए काम, क्या वो कर पा रहा है। तो ये सब यहाँ पे देखा जाएगा। तो टॉप नेशन अगर ये बात करेंगे हम, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा टॉप नेशन में, सिंगापुर, ठीक है। टॉप में कौन हो जाएगा, सिंगापुर देश। दूसरे में स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा। स्लोवेनिया और नॉर्वे तो आपका एक तरीके से क्या होते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री। माल्टा एंड डेनमार्क, डेनमार्क भी एक तरीके से क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है। तो ये टॉप नेशंस हैं। लास्ट नेशन में कौन आएगा, चार्ट। यहाँ के लोग, जो यहाँ के युवा हैं, वो किसी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज में भाग नहीं लेते। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ जाता था, टेररिज्म आपको देखने को मिल जाएगा चार्ट में, ठीक है। अगला देख लीजिए, रिपोर्ट ऑन पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो एक तरीके से आपकी पावर है, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जैसे कि आपका कुछ भी चीजें हैं जो पावर में आता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है, तो इसे रिलीज करता है नीति आयोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना आपने बतानी है 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ये किसके जगह में आया था, तो ये आया था प्लानिंग कमीशन के जगह में। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, इसका हेड कौन होता है, ये होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। ये भी आपने जिसका ध्यान देना है। नीति आयोग क्या है, एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं। नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जिसको हम पार्लियामेंट के ऑर्डर से लेके आए थे, बाय द लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट। रिपोर्टेड टाइटल, यानी कि जो रिपोर्ट इन्होंने निकाली है, इसका टाइटल क्या है, इसका टाइटल है टर्निंग अराउंड द पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। यानी कि हमने देखना है जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसमें किस प्रकार से बदलाव आए हैं। अभी इस रिपोर्ट के हिसाब से ये कहते हैं कि जो मोस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, जो हमारी कंपनीज है, जैसे कि आपका UPCL हो गया, जैसे कि आपका TSDC हो गया, जैसे कि आपकी कोई भी कंपनी हो गई, जैसे कि आपका UPPCL हो गया, तो ये डिस्कॉम्स बोलते हैं इनको हम। क्या है, क्या करती है ये, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज,
जो पावर की डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये लॉस देखती है, झेलती है। क्यों? इनको लॉस मिला है 90,000 करोड़ का 2021 फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत का क्या है? फाइनेंशियल ईयर होता है। तो इसके बीच में इनको 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो भी हमारी क्या करती है, जैसे कि आपका रिलायंस भी आती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, पावर क्या करती है? सप्लाई करती है। तो यहाँ पे आपने देखना है कि ये बहुत ज्यादा लॉसेस अभी ये झेल रहे हैं, और ये जनरेटर्स को पैसा टाइम पे नहीं कर पा रहे। जनरेटर्स कौन है? डैम, ठीक है, डैम ही इनको तो बिजली देगी कुछ दाम पे, और ये आगे जाकर लोगों को देंगे, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो उनकी कंपनी क्या हो रही है? लॉस पे हो रही है। तो आज के डेट में जो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है वो पूरा का पूरा लॉस में जा रहा है, ठीक है। अगला आएगा आपका फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रैंकिंग फॉर 2021, ठीक है। अब ये रैंकिंग क्या है? ये फॉर्च्यून ग्लोबल 5000 रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया की कंपनीज कौन कौन सी है जिसको इसमें रैंक मिला है? ये बेसिकली कंपनीज की रैंकिंग है। उसकी रैंकिंग क्या थी, वो किस प्रकार से उसने 1 साल के अंदर अपना प्रदर्शन किया। तो भारत की बहुत सी कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, जियो तो आपको पता ही है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेशन, ठीक है, जॉइंट इम्प्लीमेंट ओरिएंटेशन जियो। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है 155 रैंक। भारत में पूरे ग्लोबल की बात करेंगे हम, ग्लोबल 500 कंपनीज की ये रैंकिंग होती है, तो भारत में सबसे पहला रैंक अगर हम बात करें दैट इज रिलायंस। दूसरा आता है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में स्थापना हुई थी। फिर आता है आपका इंडियन ऑयल, आईओसी 212, ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 243, राजेश एक्सपोर्ट 348, टाटा मोटर्स 357, भारत पेट्रोलियम यानी कि बीपीसीएल 394। टॉप 500 में आने वाला यही है। अगर मैं बात करता हूं टॉप कंपनीज कौन सी है पूरी दुनिया में, दैट इज वॉलमार्ट, जिसने फ्लिपकार्ट के कितने 40% या 49% क्या कर शेयर क्या है, पूरे के पूरे स्टेक खरीद लिए थे। स्टेट ग्रिड चाइना, ये कौन सी कंपनी है? ये वहां की पावर कंपनी है। अमेजन आपको पता है, यूएस की जेफ बेजोस, आपको नाम पता होगा। चाइना नेशनल पेट्रोलियम, ये भी इसको 4th रैंक मिला है। साइनोपेक, ये भी चाइना की कंपनी है। एप्पल यूएस, जेफ बेजोस आपको पता है, जेफ बेजोस यहाँ के हैं, ये हो गया आपका स्टीव जॉब्स एप्पल का। सीवीएस हेल्थ यूएस की कंपनी है। यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप, ये भी यूएस की कंपनी है। टोयोटा मोटर जापान की कंपनी है। एंड फॉक्सवैगन, ये जर्मनी की कंपनी है। ये फॉक्सवैगन की आपको वेंटो मिल जाएगी कार, और आपको यहाँ पे पोलो मिल जाएगी, बहुत फेमस कार है भारत में। तो ये अमेजन आप देख रहे हो, वॉलमार्ट आप देख रहे हो, इनका आपने नाम याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कंपनी कौन सी है, दैट इज वॉलमार्ट। अगर पूरे भारत में बात करी जाए दैट इज जियो, यानी कि रिलायंस कंपनीज। लास्ट में आता है हमारा WTO की रिपोर्ट ऑन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर ट्रेड। पूरी दुनिया में जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें किस प्रकार से ट्रेड हुआ है, तो WTO की इसमें रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। ये इंडिया बोलता है कि इंडिया हैज बीन प्लेस्ड अमंग द टॉप 10। भारत पहली बार टॉप 10 की लिस्ट में आया है। वो कंट्रीज जो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है बहुत ज्यादा। 2019 में की ये रिपोर्ट है, अकॉर्डिंग टू द WTO रिपोर्ट ऑन ट्रेंड वर्ल्ड रिसेंट 25 ईयर्स में ये बहुत सारे बदलाव हमने भारत में देखने को मिले। लास्ट WTO रिपोर्ट वो कब 1995 में डिक्लेयर हुई थी। 1995 में आपने लास्ट ये देखी थी, इन विच इंडिया वाज नॉट इन टॉप 10, जिसमें भारत टॉप 10 में नहीं था। इंडिया शेयर इन ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट, जो भी हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्सपोर्ट्स हैं उन सब में जो इंडिया का शेयर है वो धीरे धीरे बढ़ा है। कितना हो गया? 3.110। ये भी बहुत मायने वाली बात है कि भारत के पूरे टोटल 100% जो हमारा एक तरीके से एक्सपोर्ट होता है, बिजनेस होता है, उसमें भारत का 3.10% है। पाकिस्तान, बांग्लादेश जो ऐसे हैं उनका तो कहीं नामो निशान भी नहीं है, 0.001 में आएंगे। विद अ साइजेबल शेयर इन द एक्सपोर्ट ऑफ राइस, बहुत ज्यादा राइस, कॉटन तो आपको पता है अर्लियर टाइम से भी भारत इसमें हमेशा फर्स्ट में ही है। सोयाबीन्स एंड मीट, तो आपको पता है मीट का भी बहुत बड़ा निर्यातक हो रहा है आज की डेट में भारत। राइस और कॉटन में तो आपको पता है राइस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, एक तरीके से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल है, उसके बाद यूपी आता है। कॉटन में आपका गुजरात हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉटन उगाते हैं और एक्सपोर्ट उसको करते हैं। टॉप 3 नेशन, हालांकि जो यूरोपियन यूनियन है इसका कोई भी ये देश नहीं होता, ये क्या है, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं, उनको मिलाकर एक यूनियन बनाया गया। जैसे कि आपका वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज हैं उनको मिलाकर हमने क्या बनाया, यूनाइटेड नेशंस बनाया। उसी प्रकार से यूरोपियन कुछ कंट्रीज हैं जिनको मिलाकर यूरोपियन यूनियन बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल्स में देखने को मिलेगा। सेकंड कंट्री जो है यूएस है और ब्राजील है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन को फर्स्ट रैंक मिला है, जो कि कंट्री नहीं है, जो कि एक ग्रुप ऑफ कंट्री। सेकंड रैंक में यूएस, थर्ड में ब्राजील। और भारत का नाम अभी ये तो लिस्ट में ये नहीं बताएगी 7वां है 8वां है,
हालांकि टॉप 10 में पहली बार भारत को लाया गया। आई थिंक इसमें भारत की 9th रैंक आ चुकी है। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे कुछ वेरियस इंडेक्सेस। ठीक है गाइज, तो गाइज मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।